अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इहतदा बिहदिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन व बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मुशाहिदीन मुशाहिदात, कई दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। क़यामत की निशानियों का जिक्र आप लोगों के सामने किया जा रहा था। इससे पहले दज्जाल के ताल्लुक़ से कुछ बातें हमने आपके सामने रखी थी, जैसे दज्जाल कौन है और उसकी जिस्मानी जो अलामात अहादीस के अंदर बयान की गई हैं, उन अलामात को मैंने आपके सामने बयान किया था। साथ ही एक अहम मसला जिसकी बिना पर बहुत सारे लोगों ने दज्जाल का इनकार कर दिया, वो ये कि कुरान में दज्जाल का जिक्र नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं है, उसका भी जवाब मैंने तफसील के साथ आप लोगों के सामने दिया था। आज का दर्स भी दज्जाल ही से मुताल्लिक़ है, यानी दज्जाल के बारे में मज़ीद कुछ बातें आज के दर्स में आप लोगों के सामने पेश की जाएंगी। उन्हीं में से पहली बात ये आज के दर्स की कि दज्जाल बहुत बड़ा फितना होगा ये, और ये बहुत बड़ा फितना है भी। कायनात का सबसे बड़ा फितना ये है। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक दज्जाल से कोई बड़ी मखलूक नहीं हुई। और दूसरी रवायत में है, दज्जाल से बड़ा कोई मामला फितना नहीं है। ये सही मुस्लिम की रवायत है। इस तरीके से इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खड़े हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब हम्द व सना बयान की। फिर आपने दज्जाल का जिक्र किया तो आपने फरमाया, मैं तुम लोगों को उससे डराता हूँ, और कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से न डराया हो। हाँ, मैं ज़रूर तुम्हें ऐसी निशानी बताऊंगा कि वो निशानी किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई है, और वो ये है कि दज्जाल काना होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन काना नहीं है। सही बुखारी की हदीस है। ऐसी नवास बिन समान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के अलावा मैं तुम लोगों से डरता हूँ। अगर वो मेरी मौजूदगी में निकल आया तो मैं तुम सब लोगों की तरफ से काफ़ी हूँ, और अगर वो मेरे बाद निकला तो हर आदमी अपना जिम्मेदार है, और मेरे बाद अल्लाह हर मुसलमान का निगहबान है। सही मुस्लिम की रवायत है। इसका फितना इस कदर शदीद होगा कि मक्का और मदीना के अलावा दुनिया का कोई शहर इसके फितने से महफूज नहीं रहेगा। निकलते ही ज़मीन का चक्कर काटना शुरू कर देगा। जैसा कि सही मुस्लिम में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां दज्जाल दाखिल ना होगा सवाए मक्का और मदीना के। इन दोनों के रास्ते पर फरिश्ते सब बसब खड़े होंगे और उसकी हिफाजत करने वाले होंगे। दज्जाल मदीना की संगलाख ज़मीन तक पहुँचेगा तो 3 बार ज़लज़ला आएगा, और मदीना के तमाम काफिर और मुनाफिक दज्जाल के पास जाकर के पनाह ले लेंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना आखिर क्यों है। उसकी वजह यह है कि ये शिर्क की दावत देगा, कुफ्र की दावत देगा। इसका यही दावा होगा कि वो रब है। वो लोगों को अपने ऊपर ईमान की दावत देगा, अपने दावे के सबूत में लोगों को मारेगा, जिंदा करेगा, उसके हुक्म से आसमान से बारिश होगी और ज़मीन खूब पौधे सब्ज़ा और फसल उगाएगी। ये सारी ताकतें अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दे करके लोगों को आजमाएगा। तो चूंकि शिर्क सबसे बड़ा फितना है, शिर्क से बड़ा कोई मुनकर नहीं, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं, शिर्क से बड़ी कोई मासियत नहीं इस रुए ज़मीन पर, और दीन इस्लाम के अंदर शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। चूंकि ये शिर्क की तरफ लोगों को बुलाएगा, खुद काफिर होगा, कुफ्र की तरफ लोगों को बुलाएगा, इसलिए सबसे बड़ा फितना होगा। और चूंकि उसके पास जो ताकत होगी, लोग उसकी ताकत को देख करके मबहूत हो जाएंगे और उस पर ईमान लाना शुरू कर देंगे। मुनाफिकीन और इस तरीके से औरतें और अतराक और कमज़ोर ईमान वाले लोग, इस तरह के लोग उस पर ईमान लाना शुरू कर देंगे। तो चूंकि सबसे ज़्यादा शिर्क फैलेगा उसके दौर में, और शिर्क की तरफ और कुफ्र की तरफ लोगों को बुलाएगा, इसलिए इससे बड़ा फितना और क्या हो सकता है। इसलिए हदीस के अंदर सबसे बड़ा इसका फितना करार दिया गया है।
जहाँ तक इसके निकलने का वक्त है तो अहादीस में भी इस बात की तरफ इशारा किया गया है, बल्कि बताया गया है कि ये कब निकलेगा। और जब शहर कुस्तुनतुनिया को मुसलमान फतेह कर लेंगे और माल गनीमत लूटने में मसरूफ़ होंगे, उस वक्त शैतान आवाज़ लगाएगा कि दज्जाल निकल चुका है। मुसलमानों का लश्कर सब कुछ छोड़ करके दिमश्क की तरफ रवाना हो जाएगा। जब लश्कर वहाँ पहुँचेगा तो दज्जाल निकल जाएगा, अलबत्ता शैतान की पुकार बातिल होगी। ये सही मुस्लिम की रवायत है। और सुनन अबी दाऊद में जई सनद के साथ ये हदीस मरवी है, जिसके रवायत करने वाले मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस की आबादी यसरिब यानी मदीना की बर्बादी का पेश खेमा है, और यसरिब की बर्बादी बड़ी जंग बर्पा होने की पहचान है, और बड़ी जंग कुस्तुनतुनिया की फ़तह की खुशखबरी है, और कुस्तुनतुनिया की फ़तह दज्जाल के निकलने का वक्त है। तो ये उसके निकलने का वक्त होगा। और ये कहाँ से निकलेगा, ये भी हदीस के अंदर बयान किया गया है कि दज्जाल का खुरूज ईरान के शहर खुरासान से होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो दज्जाल के मानने वाले होंगे वो मुनाफिकीन होंगे, रवाफिज होंगे, वो लोग मानने वाले होंगे, उस पर ईमान लाने वाले। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, दज्जाल सरजमीन मशरिक के उस शहर से निकलेगा जिसे खुरासान कहा जाता है। बहुत सारी कौमें उसके साथ होंगी, उनके चेहरे गोल मटोल और गोश्त से भरे हुए होंगे। ये सही मुस्लिम की रवायत है। उसके पैरोकार कौन होंगे, कौन उस पर ईमान लाने वाले होंगे, मुत्तबईन कौन होंगे, ये भी अहादीस के अंदर बयान किया गया है। लिहाजा इसके मानने वाले कौन होंगे, ज़्यादातर यहूदी, गैर अरब, अतराक, काफिर व मुनाफिक और आम किस्म के लोग, देहाती और औरतें होंगी, जिनके पास गहरा इल्म नहीं होगा, ईमान पुख्ता नहीं होगा, कवी ईमान नहीं होगा। ऐसे लोग उसके मानने वाले होंगे और उसकी ताकत और कुव्वत को देख करके वो हैरान हो जाएंगे और उसे अपना रब मान लेंगे और उस पर ईमान ले आएंगे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अस्फहान के 70,000 यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे, और ये अस्फहान कहाँ है, ईरान के अंदर है। वो सियाह चादरें ओढ़े होंगे, सही मुस्लिम की रवायत है। ऐसे ही अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां दज्जाल दाखिल ना होगा सवाए मक्का और मदीना के। उन दोनों के रास्ते पर फरिश्ते सब बसब खड़े होंगे और उसकी हिफाजत करने वाले होंगे। दज्जाल मदीना की संगलाख जमीन तक पहुंचेगा तो 3 बार जल्जला आएगा और मदीना के तमाम काफिर व मुनाफिक दज्जाल के पास जाकर के पनाह ले लेंगे। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। तो इससे मालूम हुआ कि यहूदी और ऐसे ही मुनाफिक और अतराक, आम किस्म के लोग, देहाती, अनपढ़, जाहिल और औरतें, क्योंकि औरतों का भी ईमान कमज़ोर होता है, औरतों का भी ईमान कमज़ोर होता है, इसलिए और उनके पास ताकत और क़ुव्वत नहीं होती, लिहाजा वो कुछ चीज़ें देख करके फ़ौरन मुतासिर हो जाती हैं। लिहाजा जब ये देखेंगी कि दज्जाल तो इतना बड़ा ताकतवर है, उसके हुक्म से ज़मीन से पौधे उगते हैं, आसमान से बारिश होती है, तो वो सब के सब उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। तो ये जो उसके पैरोकार होंगे, इस तरह के लोग होंगे। अलबत्ता जो उलमा हैं, मुवहिदीन हैं, कवी ईमान वाले हैं, पुख्ता इल्म और यकीन अल्लाह पर रखने वाले, ऐसे लोगों को दज्जाल धोखा नहीं दे सकेगा, और वो दज्जाल को देख ही करके पहचान जाएंगे कि दज्जाल है, अपने इल्म के मुताबिक, अल्लाह के फजल करम से। और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेगा, इसलिए कि वो उनके पास गहरा इल्म होगा, किताबुल्लाह का, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुख्ता इल्म होगा, और वो सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन के अकीदे और मनहज पर होंगे। लिहाजा वो देखते ही पहचान जाएंगे कि जो अलामतें इसके अंदर पाई जाती हैं, ये सारी अलामतें हमारे नबी ने हदीसों के अंदर बयान की हैं। लिहाजा ये सारी अलामतें इसके अंदर पाई जाती हैं, लिहाजा यही दज्जाल है। और फिर उसके ऊपर ईमान लेकर के नहीं आएंगे, वो लोगों कत्ल कर देगा, कत्ल कर दे, कोई हर्ज की बात नहीं होगी, शहीद कहलाएंगे। जिसे वो जन्नत में दाखिल करेगा उसके पास जन्नत भी होगी, जहन्नम भी होगी। जिसे वो जन्नत में दाखिल करेगा वो दरअसल जहन्नम में जाएंगे, और जिसे वो जहन्नम में दाखिल करेगा दरअसल लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। तो ये जो इल्म वाले होंगे, इसलिए इल्म की बड़ी ज़रूरत है, पुख्ता इल्म की, सलफ सालिहीन के फहम के मुताबिक इल्म की बड़ी सख्त ज़रूरत है।
یہی علم فتنوں میں ہماری حفاظت کرتا ہے اللہ کے فضل کے بعد. اور جب یہ علم اٹھ جاتا ہے تو دنیا کے اندر فتنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے سب سے پہلے جب شرک پیدا ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں تو بتایا گیا کہ انہوں سے علم اٹھا لیا گیا تھا، علم باقی نہیں رہا، اس لیے لوگوں کے اندر شرک پیدا ہو گیا. تو جب علم ختم ہوتا ہے تو پھر شرک کی تاریکی بڑھتی ہے، علم روشنی ہے. کتاب اللہ سنت رسول کا علم، توحید کا علم، سنت کا علم، یہ روشنی ہے. جب یہ علم رہتا ہے تو بدعات، خرافات اور شرک کی جو تاریکیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. لہذا جب علم ختم ہو جائے گا تو ایسے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے. ان کے پاس چونکہ علم نہیں ہوگا اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور اسی کو اپنا رب مان لیں گے، اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اس لیے میرے بھائیو ہم آپ سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرو، کتاب اللہ سنت رسول کا علم حاصل کرو. پوری انسان عمر گنوا دیتا دنیا کے علم حاصل کرنے میں، لیکن دین کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا، بنیادی معلومات اس کے پاس نہیں ہوتی. قبر میں کیا سوالات کیے جائیں گے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس طریقے سے ایمان کے متعلق، توحید کے متعلق آپ اس سے پوچھیے گا کوئی جواب نہیں دے پائے گا. لیکن دنیا کے مسائل پوچھیے، دنیا کے بارے میں پوچھیے، بہت الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھا دے گا. اس کے پاس اتنا علم ہوگا لیکن دین کا علم اس کے پاس ذرا برابر نہیں ہوگا. نہ اسے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوگا، نہ روزہ رکھنے کا طریقہ، اور نہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ان کا علم، نہ عمرہ کرنے کا طریقہ معلوم، نہ حج کرنے کا طریقہ معلوم. اس طریقے سے اور بہت ساری جو بنیادی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا علم اس کے پاس نہیں ہے. لیکن دنیا کا علم اس کے پاس بہت کچھ ہے، نامی گرامی انسان ہے، وہ دنیا کا علم رکھتا ہے. تو میرے بھائی ہم اللہ کے دین کے لیے بھی اپنا وقت نکالیں، اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، کتاب اللہ سنت رسول پڑھیں، اسے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے ترجمے اور معنی کو سمجھے. اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے اس طریقے سے حدیثوں کو پڑھیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور دیگر جو حدیث کتابیں ہیں، چھوٹی کتابوں سے شروعات کریں. آپ بلوغ المرام سے شروعات کریں، اربعین نوویہ سے شروعات کریں، اور اس طریقے سے ریاض الصالحین ہے اسے شروعات کریں. دھیرے دھیرے پھر آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. توحید، امام محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید، اس کا مطالعہ کریں، اس کو بار بار پڑھیں. تقویۃ الایمان ہے، اس کو بار بار پڑھیں. اور جو سلفی علماء، اہل حدیث علماء نے کتابیں لکھی ہیں توحید پر، سنت پر، ان کتابوں کا مطالعہ کریں. اور جو سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے علماء ہیں ان کے ساتھ جڑے ہیں. ان کے ساتھ جب جڑے رہیں گے تو آپ ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں. دین کا علم نہیں ہوگا وہی لوگ گمراہ ہوں گے، وہی لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے، وہی لوگ جا کر کے دجال کی پیروی کریں گے. لیکن جو پختہ علم والے ہوں گے وہ لوگ اس کی پیروی نہیں کریں گے، پھر انہیں قتل کر دے گا، انہیں جہنم میں کہے گا میں نے داخل کر دیا، حالانکہ وہ جہنم نہیں بلکہ وہ جنت ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کیجیے، اور وہ دین جو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا، جو بدعات اور خرافات سے، شرک سے پاک ہے، اس دین کا علم حاصل کیجیے، مطالعہ کیجیے، پڑھیے، علماء کے سامنے جانے ہوئے تلمس طے کیجیے، علماء کی رہبری میں، ان کی رہنمائی میں اللہ کے دین کا علم حاصل کیجیے. پڑھیے اس کو، ان سے پوچھیے، علماء سے رابطے میں رہیے. وہ علماء جو صحیح علماء ہیں، اللہ سے ڈرنے والے علماء اور سلف صالحین کے منہج کی طرف لوگوں کو بلانے والے، اس پر قائم رہنے والے علماء، ان کے ساتھ جڑیے. تب آپ کا دین محفوظ رہے گا، دین سلامت رہے گا. ورنہ آج کل بھیڑیے بہت موجود ہیں جو اچک لے جا رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو علم حاصل کرتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں. اگر ان کے پاس اتنا بنیادی علم نہیں ہے تو گمراہ ہو جاتے، ان کو نہیں معلوم. انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. ہم لوگ کبھی کبھی چکرا جاتے ہیں کہ ہم کسی اور سائٹ پر چلے گئے، خوارج کی سائٹ پر چلے گئے، روافظ کی سائٹ پر چلے گئے، یا اس طریقے سے جو اخوان المسلمین اور اس طریقے سے تحریکی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے انسان ان کے اس پر چلا جاتا ہے سائٹ پر، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کہاں چلا گیا. اس طریقے سے باطل کو پیش کیا جاتا ہے، زہر ملا کر، کیا نام ہے، شہد ملا کر کے، اور بدعات کو سنت کا غلاف چڑھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آدمی کو پتہ نہیں چل پاتا. اس لیے جو علماء ہیں ان علماء کے ساتھ رہیے، ان سے رابطے میں رہیے، ان سے علم حاصل کیجیے، ان کی رہنمائی میں رہیے. وہی آپ کو کی حفاظت کریں گے اللہ کے فضل کے بعد، اور بچائیں گے آپ کو فتنوں سے انشاءاللہ العزیز.
تو जिनके पास इल्म नहीं होगा वो लोग इस फितने का शिकार हो जाएंगे। दज्जाल का फितना क्या होगा मेरे भाइयों? बहुत बड़ा फितना होगा। कुछ बातें आपके सामने आ गई हैं, मजीद और कुछ बातें, जैसे उसके पास जन्नत भी होगी और जहन्नम भी होगी, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नम और जहन्नम जन्नत होगी। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने दज्जाल के बारे में फरमाया उसके पास जन्नत और जहन्नम होगी, जो दर हकीकत उसकी आग जन्नत और जन्नत जो है जहन्नम होगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। सही मुस्लिम की दूसरी रिवायत में है कि उसके पास पानी और आग होगी, जो दर हकीकत उसकी आग ठंडा पानी और उसका जो पानी होगा वो आग होगा, लिहाजा तुम अपने आप को हलाक ना करना। और एक रवायत में इतना इजाफा है कि तुम में से जो भी उसे पाले वो आग में कूदे, क्योंकि वो मीठा ठंडा पानी होगा। उसके पास ये सारी चीजें मौजूद होंगी। अल्लाह ताला आजमाइश के लिए सारी चीजें उसे देगा। उसके हुक्म से आसमान से मूसलाधार बारिश होगी, जमीन से घास और अनाज वगैरह उगेगा, जमीन अपने खजाने उगल देगी, जानवर पहले ज्यादा दूध देना शुरू कर देंगे। जैसा कि नवास बिन समान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि वो एक कौम के पास आएगा, उसे दावत देगा, वो ईमान ले आएंगे, वो आसमान को हुक्म देगा जिससे खूब बारिश होगी और जमीन को हुक्म देगा जिससे खूब पौधे उगेंगे। शाम के वक्त जानवर वापस आएंगे तो उन पर खूब बाल होंगे, थन भरे होंगे, कोख भरी होगी। फिर वो दूसरी कौम के पास जाएगा, वो उन्हें दावत देगा, लेकिन वो उसका इनकार कर देंगे। चुनाचे वहां से चला जाएगा और उन पर कहसाली मुसल्लत हो जाएगी, वो वीरान जगह जाएगा। वो जमीन को हुक्म देगा कि अपने खजाने उगल दे, तो जमीन अपने खजाने उस तरह उगल देगी जिस तरह शहद की मक्खियां अपनी रानी के पास जमा हो जाती है। ये सही मुस्लिम की रवायत है। वाज़ेह है मेरे भाइयों, ये सारी चीजें अल्लाह ताला की मशीयत से होंगी। वो जमीन के अंदर तेजी से मुंतकिल भी होगा और जहां जाएगा कुफ्र और जलालत की तरफ लोगों को दावत देगा। नवाज बिन समान फरमाते हैं, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जमीन में दज्जाल की तेज रफ्तार किस कदर होगी? आपने फरमाया उस तेज बारिश के मानंद जिसके पीछे तेज हवा हो। सही बुखारी की रिवायत। तो आप देखें कितना बड़ा फितना होगा, ये कितनी उसके पास ताकतें होगी। लेकिन सब अल्लाह ताला की मशीयत के तहत अल्लाह ताला लोगों की आजमाइश करेगा। लोगों की अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश करेगा कि कौन पुख्ता ईमान वाला है, कौन कमजोर ईमान वाला है, कौन सच्चा मोमिन है, कौन मुनाफिक है। अल्लाह ताला आजमाइश की खातिर उसे इतनी ताकत देगा, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा ही किया आजमाइश के लिए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाए तुम में अच्छे अमल करने वाला कौन है। तो आजमाइश होगी। दावे तो सब करने वाले होंगे कि हम सब मोमिन और मुसलमान हैं, लेकिन सिर्फ दावे से बात साबित नहीं होती है। इंसान को अपने अमल और अपने अकीदे से साबित करना पड़ता है। ईमान और इस्लाम और तौहीद और सुन्नत पर जमे रह करके, डटे रह करके साबित करना पड़ता है कि हम सही ईमान और सही अकीदा और सही मनाज वाले। सिर्फ दावे से कोई चीज नहीं होती है। तो आजमाइश होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। अल्लाह आजमाइश करेगा लोगों की। इतनी सारी ताकत के बावजूद बहुत कमजोर भी होगा, वो बहुत बेबस होगा। वो इतनी सारी ताकत के बावजूद भी उसके अंदर बड़ी कमजोरियां होंगी, बड़ी बेबसी होगी, बहुत लाचार और मजबूर इंसान होगा वो। और ये कौन जानेगा? जो अहले ईमान होंगे। जो अहले ईमान होंगे वो जानेंगे इस हकीकत को कि सब कुछ कर तो ले रहा है ये, लेकिन इतना कमजोर और बेबस है ये। फौरन वाज़ेह हो जाएगा कि दज्जाल है ये। और उसकी कमजोरी बेबसी क्या होगी? आप देखें कि वो काना होगा, वो अपनी कानी आंख को ठीक नहीं कर पाएगा। कितना कमजोर इंसान होगा। लोगों को जिंदा करने की बात करेगा, उसके हुक्म से बारिश होगी, जमीन से पौधे उगेंगे, लोगों को कत्ल कर देगा, जिंदा कर देगा। वो ये ताकत अल्लाह ताला उसे देगा। लेकिन उसकी जो आंख होगी, कानी होगी, वो अपनी कानी आंख को दुरुस्त नहीं कर पाएगा। आप अंदाजा कीजिए कितना कमजोर, कितना बेबस होगा। और ये ताकतें उसके पास होंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन निशानी भी छोड़ दी कि ये ताकत उसकी अपनी नहीं है, ये मेरी दी हुई ताकत है, ये आजमाइश के लिए है। क्योंकि अगर ये ताकतवर होता तो जब वो लोगों को जिंदा कर सकता है तो अपनी आंख को भी दुरुस्त कर सकता। आंख दुरुस्त करना ज्यादा मुश्किल है, लोगों को जिंदा करना मुश्किल है। आप जरा आप खुद अंदाजा लगाइए। लिहाजा जो अहले ईमान होंगे, अहले तौहीद होंगे, वो समझ जाएंगे कि इंसान झूठा है, ये मक्कार और फरेबी है ये। क्योंकि अपनी आंख जब दुरुस्त नहीं कर सकता
तो फिर किस तरीके से वो लोगों को जन्नत और जहन्नम के अंदर कैसे दाखिल करेगा? कैसे ये रब हो सकता है जो अपनी आंख दुरुस्त नहीं कर सकता, जो कमजोर और बेबस है, जिसके अंदर नक्स है, जिसके अंदर कमियां और आयब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन हर आयब से और हर कमी से पाक है। उसकी पेशानी पर कलमे कुफ्र भी लिखा होगा, उसको नहीं मिटा पाएगा, वो नहीं मिटा पाएगा कलमे कुफ्र को जो उसकी पेशानी पर लिखा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन निशानियां छोड़ी हैं, ये निशानियां उसके साथ लगी रहेंगी ताकि अहले ईमान देख करके पहचान जाए कि दज्जाल है, ये रब नहीं है, ये काफिर और झूठा है, मक्कार और फरेबी है। पाँव के अंदर उसकी जो खामियां होंगी, उसकी जिस्मानी अलामत मैंने इससे पहले आप लोगों के सामने बयान की, टेढ़ा मेढ़ा होगा और इस तरीके से बहुत सारी निशानियां बयान की, उन तमाम खामियों को दूर नहीं कर पाएगा। ये इसकी इतनी कमजोरी होगी, हजार कोशिशों के बावजूद वो मक्का और मदीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा दाखिल हो। ये भी उसकी कितनी बड़ी कमजोरी होगी कि मक्का में दाखिल होना चाहेगा, नहीं हो सकता, मदीने में दाखिल होना चाहेगा, नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी उसकी कमजोरी होगी। इस तरीके से आप देखें, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, नमक की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा नमक के तरीके से। इतना कमजोर बेबस होगा, इतना बुज़दिल होगा, इतना कमजोर होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी थे, उल अज़्म नबियों में से थे, और ईमान और यकीन का पहाड़ हुआ करते अंबिया किराम, उनको देखते ही वो नमक के तरीके से पिघलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब इसका दजल होगा, ये सब इसका मकर और फरेब होगा। इसलिए उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो नमक के तरीके से पिघलना शुरू हो जाएगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक तवील हदीस है जिससे जाहिर होता है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो वहां दाखिल नहीं हो पाएगा। वो मदीना के करीब किसी जगह पर होगा, उसके पास एक आदमी निकल कर जाएगा, वो उस वक्त मौजूद तमाम लोगों में बेहतरीन लोगों में से होगा। एक आदमी उसके पास जाएगा, यानी मदीना के एक आदमी, और वो देखते ही फौरन गवाही देगा कि तू ही दज्जाल है। दज्जाल कहेगा अगर मैं तुझे कत्ल करके फिर दोबारा जिंदा कर दूं तब भी शक रहेगा। वो मोमिन बंदा कहेगा नहीं, दज्जाल उसे कत्ल करके दोबारा जिंदा कर देगा, तो कहेगा अब मुझे पहले ज्यादा यकीन होगा कि तू ही दज्जाल है। अब उसको दोबारा कत्ल करना चाहेगा लेकिन उस पर काबू नहीं पा सकेगा। अल्लाह अकबर। ये है ईमान, ये है तौहीद, अल्लाह पर कभी ईमान कि वो आदमी दे करके पहचान जाएगा कि तू ही दज्जाल है, और जब दोबारा जिंदा कर देगा तो वो कहेगा और ज्यादा यकीन होगा कि तू ही दज्जाल है, क्योंकि हमारे नबी ने सारी निशानियां तेरे बारे में बयान की हैं कि तू दज्जाल है, तुझे ताकत मिलेगी, लोगों को मारेगा, लोगों को जिंदा करेगा। लिहाजा मुझे अब पहले ज्यादा यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है। पहले भी यकीन था लेकिन अब और ज्यादा यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है। आप देखें उसकी कमजोरी, एक बंदे को, एक साहिब ईमान को अब कत्ल नहीं कर पाएगा, नहीं मार पाएगा उसे, हजार कोशिश के बावजूद। ये कौन सा रब होगा जो एक बंदे से आजिज हो जाएगा, उसे कत्ल नहीं कर पाएगा? तो ये सारी चीजें इस बात पर दलालत करती हैं कोई इंसान बहुत ही मजबूर होगा, उसके पास कोई ताकत नहीं होगी, और उसकी ताकतें जो भी होंगी वो अल्लाह की तरफ से होंगी। ये मोमिन बंदों की आजमाइश के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बहुत सारी ताकतों से नवाजेगा। अल्लाह ताला उसे बहुत सारी ताकतें देगा। इसीलिए जब उसकी जो खामियां और कमजोरियां हैं जब मोमिन देखेंगे तो मोमिन बंदों को यकीन हो जाएगा कि ये कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, रब नहीं हो सकता, क्योंकि रब तो हर नक्स से पाक है और अल्लाह ही के लिए हर तरह का कमाल है, और वही मुक़द्दस और पाकीज़ा ज़ात है। लिहाजा ये तो इसके अंदर नक्स है, खामियां हैं, कमियां इसके अंदर हैं, लिहाजा ये रब नहीं हो सकता। तो जो अहले ईमान होंगे उनका ईमान और पुख्ता हो जाएगा, दीन पर, इस्लाम पर, अल्लाह की ज़ात पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर और पुख्ता हो जाएगा कि ये तो दज्जाल है, मक्कार और फरेबी है। तो मेरे भाइयों, आज के दर्स में इतनी सारी बातें आज हमने सुनी हैं। इंशाअल्लाह दज्जाल से मुताल्लिक कुछ और बातें अगले दर्स में इंशाअल्लाह हम बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें तौहीद पर कायम रखे। अल्लाह ताला हमें अपने दीन का इल्म सीखने, सिखाने, उस पर अमल करने और उसकी तरफ लोगों को दावत देने की तौफीक दे। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।